मासूम सा बच्चा हाथ में पत्थर उठाए हुए ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे के साथ इसराइल के टैंक पे दे मारता है। ये जज्बा ईमान से सरशार ये बच्चा फ़लस्तीन का है। चंद मुट्ठी भर यहूदी क्या मारे गए कि पूरी दुनिया की दुनिया चिल्ला उठी। इस जंग के नताइज बड़े हौलनाक किस्म के मुझे नज़र आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आज आपसे मुखातिब अपने यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल के प्लेटफॉर्म से। आज के इस व्लॉग के अंदर दिल बड़ा खून के आंसू रो रहा है और रंजीदा लहजे के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फ़लस्तीन और इसराइल की ये जो जंग शुरू की गई है, ये जंग एक सोची समझी साजिश है जिसके नताइज बड़े हौलनाक किस्म के। आज पूरी दुनिया चिल्ला उठी कि चंद मुट्ठी भर यहूदी क्या मारे गए। कहीं से आवाज़ ह्यूमन राइट्स की तंजीमें खड़ी हो गईं, कहीं पर यूएनओ ने सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। इंडिया ने भी इसराइल की हमायत में बयान देना शुरू कर दिए। यूरोपीय यूनियन ने, यूरोपीय ममालिकों ने और तो और अमेरिका ने खुद जंग में एंट्री डाल दी। चंद हशरों पर मुश्तमिल ये जंग, जिसमें हज़ारों के हिसाब से माँ की गोदें उजड़ गई, माँ के लाल ज़िंदगी के लिए माजूर हो गए और बारूद के साथ उनके जिस्म के अज़ा उड़ गए। किसी जगह पे किसी इंसानी हकूक़ की तंजीम को ये नज़र नहीं आए। हज़ारों के हिसाब से शहीद हो गए लेकिन किसी को नज़र नहीं आए, क्योंकि दुनिया में सबसे सस्ता तरीन अगर खून है किसी का तो वो मुसलमान का है। उसकी वजह यह है कि हमारी आपस की नाइतफाकियों की वजह से आज दुनिया में सबसे सस्ता खून अगर है तो वो मुसलमान का है। हम दुनिया की आधी आबादी हैं। दुनिया के तकरीबन 60 से 70% वसाइल हमारे पास हैं, लेकिन उसके बावजूद दुनिया की सबसे मजलूम और महकूम लोग हैं। आज मुसलमान का सबसे सस्ता खून है और तकरीबन पिछले 75 सालों से कश्मीर के मुसलमान अपनी हक़ खुद अरादियत की जंग लड़ रहे हैं। हज़ारों के हिसाब से लोग मुसलमान शहीद हुए वहाँ पे, हज़ारों के हिसाब से लोग माजूर हुए। इंसानी हकूक़ की तंजीम कोई खड़ी नहीं हुई। बिलखसूस पिछले 4-4.5 साल से कश्मीर एक ज़ंदान बना हुआ है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें खड़ी नहीं हुई। सिर्फ उसकी वजह यह है कि हमारी आपस की नाइतफाकियों की वजह से आज चंद यहूदी क्या मारे गए और पूरी दुनिया की तंजीमें खड़ी हो गई। यूएनओ का इजलास स्टार्ट हो गया, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने बयान देना शुरू कर दिए, यूरोपीय यूनियन मैदान में आ गई, अमेरिका ने डायरेक्ट जंग के अंदर एंट्री डाल दी। वजह क्या है? कभी सोचिए आपने? ये लाजमी सोचिएगा। और ये एक सोची समझी साजिश है। ये जो जंग इस वक्त आपको नज़र आ रही है, हम बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि हमास बड़ी कामयाबी की तरफ जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। इस वक्त आप देखें, इसराइल दुनिया का 9वां बड़ा ममालिक है जो दुनिया में असला फरोख्त करता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है जंगी लिहाज से। आपने सोचा ये एक सोची समझी साजिश बुनियाद बनाकर, जैसे 9/11 को बुनियाद बनाकर चंद इस्लामी ममालिकों को दबोचना था, इसी तरह से इसको भी बुनियाद बनाया जाएगा। चंद यहूदियों को मारने के बाद इसको भी एक जस्टिफिकेशन बनाया जा रहा है। और आज के इस व्लॉग के अंदर मैं बताऊं कि इस जंग के बाद क्या हौलनाक किस्म के नताइज हैं इसके। सबसे पहला जो इस जंग का नतीजा है वो जस्टिफिकेशन बनाकर ईरान को जंग के अंदर लाना है, क्योंकि चंद दिन पहले ईरान ने कुछ असली साजो सामान की एग्जीबिशन की, नुमाइश की, जिसमें बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल उन्होंने असला बनाया है और वो इसराइल को चुभ रहा है। और इसराइल को सबसे ज़्यादा ख़तरा इस वक्त ईरान से है। अगर जंग की तरफ नहीं जाते हैं तो ईरान पे इतनी ज़्यादा माशी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी कि ईरान इतना मजबूर हो जाए कि वो ख़ुद इन सारी चीज़ों को रोल बैक करने पर मजबूर हो जाए। फिर दूसरा इसका जो सबसे बड़ा हौलनाक किस्म का नुकसान होगा वो तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। तीसरी इसकी वजह जब न आ जाएगी वो गज़ा पर हमला किया जाएगा। गज़ा पे फिर बमबारी की जाएगी, फिर माँ की गोदें उजड़ेंगी, फिर माँ के लाल शहीद होंगे वहाँ पे। और ये जो जंग है ये मुझे आलमी जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ताला जहाँ पर भी मुसलमान हैं इनके अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक अता फरमाए, उम्मत मुसलमान किसी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। इकबाल के शेर का एक मिसरा है, जो चुभे कांटा काबिल में तो दिली का हर एक पीर जवां बेताब हो जाए। उसने पूरी मुसलमानों को एक जिस्म के साथ तशबीह दी थी कि जिस्म का कोई एक हिस्सा
اگر زخمی یا متاثر ہو تو پورا جسم اس سے بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور اسی سے مثال اقبال نے پوری عالم اسلام کے اندر مسلمانوں کی دی تھی کہ کسی کونے میں کسی جگہ پر بھی اگر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا ساری امت مسلمان اس کا درد محسوس کرے۔ آج کی اس ولاگ کے ساتھ کہ رب العالمین کہ ہم سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما، اور فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی جیسی نعمت سے نواز۔ آج کے اس ولاگ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔